पेज नंबर 84 पर जो भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा है उसको आधार बनाकर हम देख रहे थे कि समाज में या दार्शनिकों की दुनिया में आत्मा के स्वरूप को लेकर कैसे कैसे विचार है, कैसे विभिन्न मत है और श्रुति या वेदांत उसका क्या मत है। तो भाष्यकार ने यहाँ पर 4 दार्शनिक लोगों को मानो कि सामने रखा है और अपना जो मत है वो भी यहाँ सामने रखा। तो 4 मत कल जो आपको बताए थे कि जो चेतना है वो शरीर का ही धर्म है। पहली बात तो ये जाननी चाहिए कि हमको दुनिया मालूम पड़ती है, जगत मालूम पड़ता है, जगत ज्ञेय है। सबसे पहले ये बात पक्की कर लें, जगत ज्ञेय है मतलब जाना जाता है। देखो दुनिया को हम कहते हैं जगत, और इसी दुनिया को जब हम कहते हैं ज्ञेय तो थोड़ा सा वो ये शब्द गंभीर हो जाता है। मतलब दुनिया कोई अलग थलग चीज पड़ी हुई है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होता। जब आप कहते हैं ज्ञेय मतलब सतत मैं उसको जान रहा हूं, सतत मैं मानो कि जुड़ा हुआ हूं। तो ज्ञेय शब्द बोलते ही एक दूसरा भाव आता है। तो जगत में अनंत प्रकार के चीजें, विषय हमको ज्ञात हो रही है, मालूम पड़ रही है, और ये मालूम पड़ना सतत है, इसमें कोई किसी को संशय नहीं है। संशय कहां पर है कि जिससे मालूम पड़ रही है वो क्या वस्तु है, जिससे हमको ज्ञान हो रहा है उस वस्तु के बारे में ही संशय है, प्रश्न है, विभिन्न मत है, व्यू पॉइंट्स है, ओपिनियंस है। और फिर इसीलिए अलग अलग दर्शन बन जाते हैं क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है। तो बोले जिससे हम जान रहे हैं वो है ये शरीर, शरीर में ही चेतना है जो शरीर का ही मानो की एक भाग है, या ऐसा बोल दीजिए अवयवों के जुड़ने से एक चेतना पैदा होती है, उसी से हम इस ज्ञेय जगत को जान रहे हैं। मतलब जो जानने वाला, जिसको दर्शन की भाषा में हम आत्मा आत्मा कहते हैं, बोलो शरीर ही है वो। ये चारवाक लोगों ने कहा। दूसरे लोगों ने कहा कि आत्मा जो है वह नित्य है। नैयायिकों ने कहा आत्मा नित्य है और वो जानता है। ध्यान से सुनना, लेकिन ये जो जानने का गुण है यह हमेशा नहीं रहता। आत्मा स्वरूपतः जड़ है,
नैयायिकों ने कहा कि आत्मा और मन का जब संयोग होता है, क्या आत्मा और मन का जब संयोग होता है तो आत्मा में एक गुण दिखता है, वो है ज्ञान। और फिर उस ज्ञान की प्रकाश में हम जानते हैं। तो आत्मा नित्य है, जड़ है, उसमें ज्ञान का जो गुण है वो आता है जाता है। कल संकेत किया था हमने, जैसे एक पुष्प होता है, पुष्प का गुण है सुगंधित होना, सुगंधित रहना। लेकिन ये सुगंध हमेशा रहती है क्या? कुछ दिनों के बाद जब वो फूल मुरझा जाता है, सूख जाता है, तो सुगंध नाम का गुण उसमें दिखता नहीं है। फूल रहता है लेकिन गुण वो नहीं रहता। बड़ा फूल सुंदर लग रहा है, लेकिन जब मुरझा गया, सूख गया, तो उसकी सुंदरता चली गई। तो ये गुण आए गए, उसको जब ठीक से उसमें खाद पानी मिला, उसकी एक विशिष्ट आयु थी, तब तक वो अच्छा लग रहा था। फूल रहा लेकिन उसके गुण नहीं रहे। ऐसे ही आत्मा में बहुत सारे गुण उन्होंने बताए हैं, 7-8 गुण बताए हैं। सुखी होना, दुखी होना, उसी में एक गुण है ज्ञान गुण। बोले ये आता है जाता है। जब मन का आत्मा के साथ संयोग होता है तो वो ज्ञान आ जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि सुषुप्ति में चूंकि मन का लय हो जाता है तो आत्मा जड़वत रह जाती है, इसलिए हमको सुषुप्ति में कोई ज्ञान भान नहीं होता। ये उन लोगों का मत है। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ केवल कैसे कैसे लोगों ने सोचा है। तो यहाँ हमने देखा कि ये प्रतिक्षणम जायते, मतलब ये ज्ञान गुण आता है जाता है। जो विज्ञानवादी लोग हैं उन्होंने कहा कि आत्मा की चेतना प्रतिक्षण वर्धमान और जायमान नश्यमान है। ऐसा एक कूटस्थ चैतन्य ऐसा नहीं है। चेतन सतत परिवर्तनशील सत्ता का नाम है। धारा है, धारा, विज्ञान धारा। और शून्यवादियों ने कहा कि एक समय ऐसा होता है जब ये विज्ञान धारा समाप्त हो जाती है तो शून्य रह जाता है। तो भाष्यकार ने ये 4 मत यहां रखे। शून्यवाद, चार्वाकों का वाद, शरीरवाद जिसको आप कह सकते हैं, फिर नैयायिकों का जो वाद है या उनका मत है वो, और क्षणिक विज्ञानवाद। तो भाष्यकार सबसे पहले अपना मत यहाँ रखते हैं। बोले हमारा मत श्रुति का मत है। और श्रुति क्या कहती है, तो यहाँ श्रुतियों की बौछार कर दी भाष्यकार ने। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञान घन एव। मतलब इन श्रुतियों के प्रकाश में जब हम आत्मा के स्वरूप को देखते हैं तो आपके मत कहीं टिकेंगे नहीं। उन सारे मतों में दोष दिखाई देगा। बोले सबसे पहली बात, आत्मा जड़ नहीं है, चेतन है। तो ये चार्वाक का खंडन हो गया। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम मतलब चेतन। तो पहली बात चैतन्य रूप है।
दूसरा, ये चेतना नित्य है, इसमें कोई क्षणिकत्व नहीं है। क्षणिकत्व का किसी को अनुभव नहीं है। किसी को लगता है क्या कि मैं हर क्षण ये जो अस्तित्व है मर रहा है, पैदा हो रहा है, मर रहा है, पैदा हो रहा है, तो ये भी ठीक नहीं है। और शून्य तो किसी को लगता ही नहीं कि मैं शून्य हूं। शून्य हूं बोलने के लिए भी एक अस्तित्व की आवश्यकता होगी। शून्य का भी साक्षी है, मुझको शून्य का अनुभव हो रहा है, तो अनुभव करता तो है वो कैसे अभाव रूप होगा, अनस्तित्व रूप होगा, उसका तो अस्तित्व होगा ना। तो शून्यवाद भी ठीक नहीं है। अब यहां देखिए, भाष्यकार कहते हैं 85 पृष्ठ पर सारे श्रुतियों का उदाहरण देने के बाद कहते हैं अब जरा विचार कीजिए, युक्ति से भी समझिए। देखो, ये जो पूरा ये प्रकरण हम जो लिए हैं अभी विचार के लिए, इसमें प्रतिज्ञा क्या है, मतलब सिद्ध क्या करना है कि आत्मा नित्य निर्विकार कूटस्थ चैतन्य रूप है। ये श्रुति का मत है। आत्मा का स्वरूप ये है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जो ज्ञान स्वरूप है, जड़ रूप नहीं है और क्षणिकता उसमें नहीं है। यही इसमें सिद्ध करना है। निरंतर एक रस आत्मदेव बने हैं और इनका स्वरूप ही चेतन है, इनका गुण नहीं है जो कि आए जाए। ये बात आप याद रखिए। अब यहां कहते हैं, देखो जरा युक्ति से भी विचार कीजिए। श्रुति तो कहती ही है कि वो विज्ञान घन है, सत्यम ज्ञानम अनंतम है, लेकिन अब विचार से देखिए। स्वरूप व्यभिचारीषु, दूसरी पंक्ति का आखिरी शब्द वहां से शुरू है। स्वरूप व्यभिचारीषु पदार्थेषु चैतन्यस्य अव्यभिचारात् यथा यथा यो यह पदार्थ विज्ञायते तथा तथा ज्ञायमानत्वाद एव। अब यहाँ क्या पहला शब्द दिया है, स्वरूप व्यभिचारिषु पदार्थेषु। जब आप जगत के पदार्थों को देखते हैं तो सारे पदार्थों का स्वरूप क्या दिखाई देगा कि उसमें व्यभिचार है। पदार्थों का स्वभाव क्या है, व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब होता है बदलना, परिवर्तित होना, विकृत होना। ये सभी पदार्थों का क्या है, स्वभाव है। इसीलिए इस संसार को हम संसार कहते हैं, जो सरकता रहता है। संसरति, जगत जायते गच्छति, विश्व विविधम श्वयति गच्छति। देखो, सारे शब्दों के यदि मूल में जाए तो आपको एक ही भाव दिखाई देगा। हर शब्द यही संकेत करता है कि जिसको आप जगत कह रहे हैं वो स्थिर वस्तु का नाम नहीं है। व्यभिचार होना ये उसमें उसका एक लक्षण है, स्वरूप है। संसार क्या, तो बोले जो हमेशा बदले। 15वें अध्याय का कल हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें भाष्यकार ने अश्वत्थ शब्द की व्याख्या की। ऊर्ध्वमूल मदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। तो अश्वत्थ की व्याख्या करते हुए भाष्यकार वहां लिखते हैं, न श्वः अपि तिष्ठति। श्व मतलब कल। कल आज जैसा है जगत वैसा ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
आकाश में जैसा बादल अभी हम देख रहे हैं, बहुत सुंदर दृश्य दिख रहा है उस बादल में, और हम किसी को बुलाने गए और वहाँ 2-4-10 मिनट लग गए हमको, और फिर वापस आए। हम उसको बुलाने गए थे कि देखो देखो कितना अच्छा दृश्य है, मेघ की संरचना कितनी बढ़िया बनी हुई है, हाथी दिख रहा है वहाँ। लेकिन 10 मिनट बाद आए तो हाथी की सूंड गायब हो गई। वो बादल बदल गया। तो ये तो संसार का क्या है, स्वभाव है। तो स्वरूप व्यभिचारेषु पदार्थेषु, अब ये बदलती हुई सारी चीजें चैतन्यस्य अव्यभिचारात् यथा यथा ज्ञायते, जो जो पदार्थ सामने आता है वो जाना जाता है। अच्छा, जानने के लिए वस्तु को कैसा होना चाहिए, चेतन होना चाहिए। जो जान रही है वस्तु वो कैसी होगी, चेतन। जड़ वस्तु तो जान सकती नहीं। जड़ का लक्षण ही है, जिसको स्वयं का ज्ञान नहीं और अन्य का ज्ञान नहीं, उसी को जड़ कहते हैं। तो चेतन कैसा होना चाहिए, पहली बात तो जो जान रहा है वो चेतन होना चाहिए। दूसरा, अव्यभिचारात्, व्यभिचारी चीज को जानना है तो चेतन कैसा होना चाहिए, अव्यभिचारी। यदि उन पदार्थों के साथ चेतन भी बदल गया तो फिर अगला जो पदार्थ है उसको जानेगा कैसे, वो तो बदल गया। और हमको ये कैसे अनुभव होगा कि हमने पहले देखा था इस वस्तु को, अब इस वस्तु को हम देख रहे हैं, क्योंकि हम तो बदल गए उस वस्तु के साथ। ये आप कई बार पढ़ चुके हैं। वस्तु में व्यभिचार है ये कहने के लिए जो ज्ञाता है वो कैसा चाहिए, अव्यभिचारी। वस्तु आई गई ये वही बता सकता है जो स्थिर है, जो दोनों का साक्षी है, दोनों का दृष्टा है। तो बोले चैतन्य ही वो चीज है जिसमें अभी अव्यभिचारी है। वो मालूम पड़ रही है चीजें, विज्ञायते, जो जो पदार्थ मालूम पड़ता है वो मालूम पड़ता है इस चेतन से ही। ज्ञायमानत्वादेव तस्य तस्य चैतन्यस्य अव्यभिचारित्वं वस्तु च भवति। वह जो जानने वाला है, जिससे जाना जा रहा है, वो उसमें अव्यभिचारित्व सिद्ध ही है। पदार्थों में 4 चीजें, पदार्थ है, पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है, पदार्थ का कभी भाव है कभी अभाव है। ये 4 चीजें याद रखिए। वस्तुएं हैं क्योंकि जानी जा रही है तो है, फिर वो कैसी है, परिवर्तनशील है। तीसरी चीज, उनका भाव हमको दिखता है, उनकी सत्ता दिखती है, जानी जाती है। वृक्ष है, पर्वत है, नदी है। और चौथी चीज अभाव है, ये वस्तु नहीं है ये भी हम जान रहे हैं। तो ये चारों चीजें जिससे जानी जा रही है वो कैसा है, बोले वो नित्य कूटस्थ है। ये सिद्ध होता ही है। उसका भी यदि आप अभाव रूप बना दे कि कभी वो है कभी नहीं है, तो फिर आप कैसे जानेंगे। कोई व्यक्ति आया और कोई व्यक्ति आया नहीं, ये हम तभी कह सकते हैं जब हम दोनों ही स्थिति में हैं, परिस्थिति में हैं। हमारा ही यदि अभाव हो जाएगा तो व्यक्ति नहीं है ये कौन कहेगा।
व्यक्ति नहीं है ये कहने के लिए हम है, हमको होना जरूरी है। तो इससे सिद्ध है कि जो आत्मदेव है वो कैसे है, अव्यभिचारी है। और यहाँ लिखते हैं अंतिम पंक्ति, किंचिन्न ज्ञायते इति च अनुपपन्नम। ऐसा कभी नहीं होता कि कुछ भी चीज जानने के लिए होती नहीं, कुछ न कुछ तो जानी ही जाती है। भाव जान रहे हैं, अभाव जान रहे हैं, हजारों चीजें हमारे सामने आ रही है, जा रही है, तो कुछ न कुछ तो जाना ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ज्ञेय है ही नहीं। किंचित न ज्ञायते इति च अनुपपन्नम। अनुपपन्नम तो ठीक नहीं है कि कुछ चीज जानी ही नहीं जा रही है। भाई दो ही कैटेगरी में आप डाल सकते हैं, वस्तु है और वस्तु नहीं है, शॉर्ट में कर देते हैं। अच्छा, दोनों ही चीज जानी जा रही है कि नहीं है, ये भी जानी जा रही है। तो ज्ञेय के दो प्रकार हो गए, भाव रूप और अभाव रूप। सुषुप्ति में जैसे हम अभाव को जान रहे हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वही जागृत स्वप्न में कुछ है कुछ है। तो ज्ञेय तो बना हुआ है। हाँ देखो, कुछ नहीं है ये भी ज्ञेय है, ये जरा पक्का कर लीजिए, ये भी जाना जा रहा है। अंधेरा है ये भी हम जान रहे हैं कि नहीं, अंधेरे के भी हम साक्षी है, प्रकाश के भी हम साक्षी। तो किंचित न ज्ञायते, कुछ भी नहीं जाना जाता, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब जाना जा रहा है तो जानने वाला तो होना चाहिए, है ना। बिना ज्ञाता के ज्ञेय है ये कैसे, तो जानने वाला है। अब बस यही प्रश्न है कि जो जानने वाला है वो कौन है, वो कैसा है। अब भाष्यकार ने तो कह दिया, एक अव्यभिचारी चैतन्य है, वही मैं हूं, उसी को आत्मा कहते हैं। अब भाष्यकार इसी को बढ़ाते हैं आगे, रूपम च दृश्यते न च अस्ति चक्षु इति यथा। कोई यदि कहे कि देखो वस्तु कुछ नहीं है तो जानने वाला भी कोई नहीं है, मतलब ज्ञेय नहीं है तो ज्ञाता भी नहीं है। पहली बात अभी हमने कही कि ज्ञेय तो हमेशा ही है, ज्ञेय के दो रूप है। ज्ञेय नहीं है तो ज्ञाता नहीं है, ये कैसे होगा। भाष्यकार क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं कि हमेशा चैतन्य है, और उसके सामने वस्तु हो या न हो। जैसे बल्ब जो है वो प्रकाश दे रहा है, अब कमरे में वस्तु है तो भी वो प्रकाश है, वस्तु नहीं है तो भी प्रकाश है। ऐसा थोड़ी कि वस्तुएं होगी तब बल्ब का प्रकाश होगा। सूर्य जैसा नित्य है, उसका नित्य प्रकाश रूप है, ऐसा ही। अब यहां भाष्यकार बड़ा अच्छा तर्क देखते हैं। रूप यदि नहीं दिख रहा है तो कोई कह रहा है कि आंख ही नहीं है। रूपम च दृश्यते न च अस्ति चक्षु इति। हाँ, दोनों तरफ से रूप दिख रहा है तो मानना पड़ेगा नेत्र है। हाँ, रूप दिख रहा है तो इससे सिद्ध ही होता है कि नेत्र है। अच्छा, और यदि रूप रंग नहीं है तो भी चक्षु तो है ही, चक्षु का तो नित्य भाव। तो यदि हमको जगत जाना जा रहा है तो भाई कोई ज्ञाता होना ही चाहिए। अच्छा, अब ये ज्ञेय कैसा है, देखो फर्क करते हैं ज्ञेय और ज्ञान में। व्यभिचरति तो ज्ञेयम, ज्ञानम न व्यभिचरति कदाचित अपि ज्ञेयम। ज्ञेय मतलब ये जानना चाहिए, इस बात को पक्का कर लें।
अच्छे से समझ ले कि व्यभिचरित चरती तो गेयम, गेय में व्यभिचार है। अभी घट को मैं जान रहा हूँ, फिर पट को जान रहा हूँ, फिर वृक्ष को जान रहा हूँ, फिर मकान को जान रहा हूँ, फिर दुकान को, फिर पकवान को। तो गेय में तो सतत परिवर्तन है। ज्ञानम न व्यभिचरति, ज्ञान जो है उसमें कोई व्यभिचार नहीं है। या ज्ञान का अर्थ क्या है? चेतन, आत्मा। ये ज्ञान नित्य है, अव्यभिचारी। और यह लिखते हैं ज्ञेय अभावे अपि ज्ञेयांतरे भावात् ज्ञानस्य। बोले ज्ञेय वस्तु का अभाव होने पर भी एक ज्ञेय वस्तु है, फिर दूसरी ज्ञेय वस्तु है। ज्ञेयांतर मतलब क्या? दूसरा ज्ञेय। पहले जैसे अभी हमने कहा वृक्ष है, फिर पर्वत है, फिर सड़क है, फिर बिल्डिंग है। तो ज्ञेयांतर हो रहा है। अंतर का मतलब होता है दूसरा। जैसे लोक से लोकांतर, एक लोक से दूसरे लोक में हम जाते हैं। देह से देहांतर, तो अंतर मतलब दूसरा। तो एक ज्ञेय का अभाव होता है, दूसरा ज्ञेय आ जाता है। दूसरा ज्ञेय गया, तीसरा ज्ञेय आ जाता है। तो ज्ञेय क्या तो परिवर्तन दिख रहा है, लेकिन ज्ञेयांतरे भावात् ज्ञानस्य, लेकिन जो ज्ञान है वो बना रहता है। एक ज्ञेय के हटने पर दूसरा ज्ञेय आ जाता है। ठीक है। इससे सिद्ध क्या हो रहा है कि ज्ञान नश्यमान चीज नहीं है। जो आप कह रहे हो कि हर क्षण चैतन्य नष्ट हो रहा है, बोले चेतन नष्ट होगा तो स्मृति की व्याख्या नहीं हो पाएगी। हाँ, 10 मिनट पहले जो चीज हमने देखी है, फिर से हम उसको देख रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं? हमने ये चीज देखी थी। तो देखने वाला वही रहा ना, जानने वाला। यदि वो 10 मिनट में बदल गया तो स्मृति कैसे होगी? तो मतलब एक नित्य ज्ञान स्वरूप है। अच्छा, अब अगला वाक्य कहते हैं नहीं ज्ञाने असति ज्ञेयम नाम भवति कस्यचित्। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। बोले ज्ञान के न होने पर, ज्ञाने असति, ज्ञान के न होने पर ज्ञेय की सिद्धि नहीं होती। ये बड़ा सिद्धांत वाक्य है। ज्ञान के अभाव में कोई भी वस्तु है, ये मानी नहीं जा सकती। अरे भाई, कोई वस्तु है, क्यों हम बोल रहे हैं? बोले क्योंकि हमने जाना है। जिस चीज को हम नहीं जानते उसकी सत्ता है, ये मानने में प्रमाण क्या है? देखो, ये बड़ा गंभीर वाक्य है, बड़ा सिद्धांत वाक्य है। हमारे बुद्धि में क्या बना हुआ है कि दुनिया में अनेक चीजें हैं, उसमें से कुछ को मैं जानता हूं और कुछ को नहीं जानता हूं। ध्यान से सुनना। और जिनको मैं नहीं जानता हूं उनका भी अस्तित्व है ना। ये हमारे बुद्धि को अभ्यास पड़ा हुआ है। लेकिन इसके और बड़ा गंभीर चिंतन हुआ। बोले जो वस्तु आप जानते नहीं है उसमें प्रमाण क्या है? ज्ञाने असति, ज्ञान के न होने पर ज्ञेयम भवति। कैसे? आज हमारी क्या स्थिति? जिनको हम नहीं जानते हैं वो भी है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन दार्शनिक लोग कहते हैं कि भाई,
जो चीज आप नहीं जान रहे हैं उसकी सिद्धि कैसे होगी? तो ज्ञान के होने पर ही ज्ञेय की सिद्धि होती है। अब देखो इसका एक हम उदाहरण देते हैं। स्वप्न में जो चीज हम जानते हैं ना वही होती है। ध्यान से सुनना है इसको। स्वप्न में जो चीज हम जान रहे हैं वही है। ऐसा होता है क्या कि जो चीज हम नहीं जान रहे स्वप्न में वो भी स्वप्न में है? जितना हम जान रहे हैं उतना ही है स्वप्न में। इसके ऊपर विचार कीजिए। हम जब जानते हैं तभी वो चीज होती है और जितना जानते हैं उतने ही वो होती है। जब आप स्वप्न से बाहर आ जाते हैं तो वो जो सारा ज्ञेय क्या है वो खत्म हो जाता है। ऐसा थोड़ी कि ज्ञेय रह जाता है। ज्ञेय तब तक ही बना रहता है जब तक आप उसको जानते रहते हैं। तो ये वाक्य बहुत ही गंभीर है। यदि इस पर रुक जाए और सोचने लगे कि जो जो चीज जानी जा रही है बस वही है। हालांकि ये पचाना बहुत ही कठिन है, लेकिन ये वाक्य लिख दिया यहां पे कि नहीं ज्ञाने असति, ज्ञान के न होने पर ज्ञेय है ये आप कह नहीं सकते। मतलब क्या हुआ? ज्ञान से ही ज्ञेय की सिद्धि होती है। चैतन्य से ही ज्ञेय है ये हमको मालूम पड़ता है। अब यहां पे कहते हैं अब जो है थोड़ा शास्त्रार्थ शुरू हुआ। पूर्व पक्षी अब यहां पे आया। यहां तक तो बात अपने सिद्धांत की हो गई कि एक ज्ञान है, उस ज्ञान के प्रकाश में सारा ज्ञेय दिख रहा है। ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञेय की कोई सिद्धि नहीं होती। और ज्ञान एक ऐसी चीज है जो हमेशा है। ठीक है। अब यहां पूर्व पक्ष ने एक प्रश्न किया। बोले महाराज आप जो कह रहे हैं कि ये ज्ञान नित्य है, हमेशा है, बोले ऐसा नहीं है। बोले क्यों? तो सुनिए, सुषुप्ते अदर्शनात् ज्ञानस्य अपि। बोले सुषुप्ति में तो ज्ञान का दर्शन नहीं होता। सुषुप्ति में तो हम ना अपने को जानते हैं ना किसी को जानते हैं। तो हो गया ना ज्ञान का अभाव, चेतन का अभाव हो गया, आत्मा का अभाव हो गया। उदाहरण क्या लाया उसने? सुषुप्ति। सुषुप्ते अदर्शनात् ज्ञानस्यापि सुषुप्ते अभावात् ज्ञेयवत् ज्ञान स्वरूपस्य। बोले ऐसे सुषुप्ति में ज्ञेय का अभाव है, ये तो सभी जानते हैं। सुषुप्ति में हम किसी भी चीज को नहीं जानते, वहां हमको घट पट आदि कुछ भी नहीं दिखता, नहीं जाना जाता, तो ज्ञेय का अभाव है। बोले बस जैसे ज्ञेय का अभाव है वैसे ही वहां ज्ञान का भी अभाव है। ज्ञेयवत् ज्ञानस्य अभाव। तो आप जो बार बार कह रहे हैं कि ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, देखो साफ आप देखिए सुषुप्ति में होता है। और व्यभिचारात आप कह रहे हो कि ज्ञेय में व्यभिचार है, ज्ञेय में परिवर्तन है, लेकिन अब आप देखिए ना सुषुप्ति में तो व्यभिचरित हो गया, ज्ञान ही नहीं है वहां। तो इसलिए आपका ये जो मत है ये सही नहीं है। हमारा मत सही है कि ज्ञान भी बदलते रहता है। ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान बढ़ता है। आत्मा में जो चेतना है वो चेतना भी आने जाने वाली है। अब पकड़ रहे कि नहीं मुझको मालूम नहीं, लेकिन अब जो है तो अब हमने विषय लिया है तो चिंतन तो करना पड़ेगा। तो कहते व्यभिचारात्
सुषुप्ते अभावात ज्ञेयवत ज्ञान स्वरूपस्य व्यभिचारात इति चेत। यदि हम ऐसा बोल दें कि ज्ञेय का जैसे अभाव हो जाता है वैसे ही ज्ञान का भी अभाव हो जाता है, इति चेत, अब ये बार बार आएगा, इति चेत, यदि ऐसा माने तो न, चेत के बाद जब न आता है तो बन जाता है चेन्न, चेत न, चेन्न, चेन्नई नहीं, हाँ चेन्न। तो यदि ऐसा माने कि ज्ञान का भी अभाव सुषुप्ति में है तो बोले न, बोले क्यों नहीं है? तो उत्तर देते हैं भाष्यकार, ज्ञेय अवभासकस्य ज्ञानस्य आलोकवत। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बोले तुम क्या कह रहे हो, ज्ञेय का अभाव है तो ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। बोले महाराज ऐसा नहीं है, ये तो आप ऐसा ही कह रहे हैं जैसे आलोकवत, जैसे प्रकाश है, प्रकाश के सामने यदि कोई वस्तु नहीं है तो हम बोलेंगे प्रकाश ही नहीं है। सूर्य के सामने यदि कोई चीज नहीं है प्रकाशित करने के लिए, अभाव है, तो क्या आप बोलोगे सूर्य ही नहीं है? सूर्य कैसा है? तो यहां शब्द दिया है अभिव्यंजक, अभिव्यंजक मतलब प्रकाशक है, और अभिव्यंग मतलब जो चीज प्रकाशित हो रही है। तो अभिव्यंजकत्वात् स्वव्यंग अभाव आलोक अभाव अनुपपत्ति। अनुपपत्ति मतलब ठीक नहीं है, प्रकाशित करने के लिए कोई चीज नहीं है, उसको देखकर आप ये कहें कि वो प्रकाश ही नहीं है, तो बोले ये ठीक नहीं है। अब सुषुप्ति में प्रकाशित करने के लिए कुछ चीज नहीं है, बिल्कुल वहां ज्ञेय का अभाव है। तो ज्ञेय का अभाव होने के कारण आप कह रहे हैं कि ज्ञान का ही अभाव है। ये ऐसा ही कहना है जैसे अभी हमने कहा वस्तु वहां कोई प्रकाशित करने के लिए नहीं है तो प्रकाश ही नहीं है। ये आत्मा कैसा है? तो बोले आलोकवत, आलोक मतलब प्रकाश। तो ज्ञेय अवभासकस्य ज्ञानस्य आलोकवत, ये ज्ञान आलोक की तरह है। ज्ञेय अभाव है तो होने दो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, और एक और बात बताएं, सुषुप्ति में ज्ञेय क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, है ना, अभाव 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 है। और वो अभाव जाना जा रहा है कि नहीं? भाई सुबह उठ के आप क्या बोलते हो कि एक ऐसा मुझको अनुभव हुआ कि वहां अनुभव के लिए कोई वस्तु ही नहीं थी। ये अनुभव हुआ कि नहीं? तो ज्ञान हुआ कि नहीं? अभाव का ज्ञान हुआ तो इसका मतलब ज्ञान का वहां भाव था। कमरे में कोई नहीं है इसलिए मैं भी नहीं हूं, ऐसा कैसे कहोगे? तो ज्ञेय का अवभासक है ज्ञान। अब वहां ज्ञेय अभाव रूप है तो अभाव को हो जानेगा, वो थोड़ी अभाव रूप हो जाएगा। अभिव्यंजक तो रहेगा ना, भले ही जो अभिव्यंग है वो नहीं है, प्रकाश्य वस्तु नहीं है। इसलिए आलोक अभाव अनुपपत्तिवत सुषुप्ते विज्ञान अभाव अनुपपत्ते है। इसलिए सुषुप्ति में विज्ञान का अभाव मान लेना ये बिल्कुल उचित नहीं है। हो गया, सरल है, ज्यादा कठिन है नहीं। सुषुप्ति में जानने के लिए कोई चीज नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं हूं, ऐसा नहीं है, मैं हूं। अच्छा, इसको भाष्यकार एक दूसरा उदाहरण देके बोलते हैं कि नहीं अंधकारे चक्षुषा रूप अनुपलब्धौ चक्षुष अभाव। बोले अंधेरे में नेत्र किसी भी चीज को नहीं देख पा रहे हैं, है ना, नेत्र कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
बोले अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि नेत्र ही नहीं है। वाह वाह। रूप अनुपलब्धौ चक्षुष अभाव, रूप की अनुपलब्धि है, वो है मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है। बोले इसका मतलब आंखें ही नहीं है। अब ऐसा यदि कोई होगा तो उसको मूर्खाधिराज कहा जाएगा कि नहीं। बोले क्या है यहाँ पे, अंधेरा है, अंधेरा अंधेरा है, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए नेत्र ही नहीं है। लेकिन उस दूसरे व्यक्ति ने कहा अरे बाबा अंधेरा है ये तो आपको दिखाई दे रहा है ना, अंधेरा है ये कहने के लिए भी नेत्र चाहिए। हाँ, अंधकार का भी दृष्टा कौन होगा, नेत्र होगा। प्रकाश का अभाव है नो डाउट, बट प्रकाश का अभाव होने से नेत्र का अभाव नहीं होगा, बल्कि प्रकाश का अभाव है ये जाना जा रहा है नेत्र से। तो कहते हैं चक्षुष अभाव शक्य कल्पयितुम वैनाशिके ना। ये जो वैनाशिक लोग हैं, वैनाशिक मतलब क्षणिक विज्ञानवादी, जो हर क्षण चेतना को क्या मान रहे, नाशवान। तो बोले क्या ये वैनाशिक भी कभी कह सकते हैं क्या ऐसा कि अंधेरे में नेत्र नहीं है? वो भी नहीं कह सकते, मतलब कोई भी नहीं कह सकता। इसलिए आप ये मत कहिए कि सुषुप्ति में ज्ञान का अभाव हो गया, क्योंकि अब कुछ भी नहीं जाना जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ एक बढ़िया प्रश्न किया, इतना क्या क्या ये अंतिम वाक्य तक के पूर्ण करते हैं। वैनाशिक ज्ञेय अभावे ज्ञान अभावम कल्पयति। ये जो वैनाशिक है मतलब क्षणिक विज्ञानवादी, ये ज्ञेय के अभाव में ज्ञान के अभाव की कल्पना करता है कि ज्ञेय नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, ऐसा वो बार बार कह रहा है। तो यहाँ भाष्यकार बड़ा अच्छा उससे प्रश्न पूछते हैं। बोले महाराज आप कह रहे हो कि ज्ञान का भी वहाँ अभाव है, तो ये बताइए इस ज्ञान के अभाव का ज्ञान कैसे हुआ? ये बहुत सुंदर है। वैनाशिक ज्ञेय अभावे ज्ञान अभाव कल्पयति एवैति चेत। यदि आप ऐसा कह रहे हो कि ज्ञेय नहीं है सुषुप्ति में तो ज्ञान भी नहीं है, तो बोले ये ज्ञान नहीं है इसका आपको ज्ञान कैसे हुआ? इति चेत ये न तद अभावं कल्पयेत। ज्ञान के अभाव की कल्पना आपने कैसे कर ली? ज्ञान का अभाव है, इसका ज्ञान आपको कैसे हुआ? ये बड़ा मजेदार है। तर्क आपको समझ में आ रहा होगा। ज्ञेय के अभाव में वो कह रहे हैं ज्ञान का अभाव है, ठीक है ज्ञान का अभाव है वहां। अरे भाई लेकिन ज्ञान का अभाव केन कल्प्यते इति वक्तव्यम वैनाशिकेन। वैनाशिक ये क्षणिक विज्ञानवादी को ये बताना चाहिए कि ज्ञान का वहां अभाव है, इसका ज्ञान कैसे हुआ? चेतन का अभाव है, आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है या चेतन नहीं है, इसको आपने कैसे जाना? बोले दूसरे चेतन ने। ओहो, ये तो अनुभव होता नहीं। फिर आप उस चेतन का भी अभाव बोल देंगे, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया ज्ञान का अभाव हो सकता है, तो फिर उस चेतन का भी अभाव हो जाएगा, तो फिर उसको कौन जानेगा? उसके लिए फिर तीसरा चेतन, तो अनवस्था दोष हो जाएगा। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ज्ञेय के अभाव होने से ज्ञान का वहां सुषुप्ति में अभाव है, अरे भाई ज्ञान का अभाव जानने के लिए भी आपको चेतन की जरूरत है। इसलिए ज्ञान का अभाव है, ये तो आपको ज्ञान हो रहा है। हाँ, तो बोले बस इति सिद्धम, एक ज्ञान आपको मानना ही पड़ेगा। हो गया? हाँ, अब भाष्यकार आगे कहते हैं कि तद अभावस्यापि ज्ञेयत्वात् ज्ञान अभावे
तद अनुपपत्ते है, ये निगमन हो गया, निर्णय दे दिया कि ज्ञेय का अभाव होने पर भी ज्ञान का अभाव मानना ये अनुचित है, ये ठीक नहीं है। हो गया। हाँ, अब अगला पॉइंट वो कहता है, अच्छा बोले ये तो हम समझ गए, बोले अब जरा दूसरे ढंग से हम आपको बताते हैं। दूसरे ढंग से एक वो प्रश्न कर रहा है, वो फिर यही सिद्ध करना चाह रहा है कि ये आत्मदेव है, ये नाशवान है।